महाराष्ट्र भी आपको लिए चलेंगे और महाराष्ट्र में किस तरह से भुसावल में लैंड जिहाद की खबर निकलकर सामने आ रही है। स्नेहल जोशी संवाददाता वहां से जुड़ गए। स्नेहल, बताइए किस तरह से ये लैंड जिहाद किया जा रहा है और कौन लोग हैं जो इस षड्यंत्र के पीछे इसको लगातार हवा दे रहे हैं? बिल्कुल बताना चाहूंगी, क्योंकि महाराष्ट्र या फिर किसी भी देश में कोई भी जगह ऐसी है जहां जो भी संप्रदाय हो, जो कम्युनिटी है, जो घटती है, उसके बाद जिहादी अपना दावा बोलना शुरू कर देते हैं। पूरे देश में जितनी संख्या पारसियों की है, उसमें से सिर्फ 2-2.5% ही जो पारसी समुदाय है वो महाराष्ट्र में है। ऐसे में उनकी घटती संख्या को देखते हुए यहाँ पर भी जिहादियों ने अपना दावा बोल दिया है। कुल कायदे के तहत 2 जगह पर उन्होंने दावा बोला है, तो वही तीसरी जगह सेंट्रल सर्किट की जगह है। ये सिने हॉल यहाँ पर था, यहाँ पर एसोसिएशन का ऑफिस था और ऑफिस की जगह भी 2 बार बेची जाने की बात सामने लाते हुए उन्होंने जिहादियों ने ये दावा बोला है। एक ही परिवार है और एक ही परिवार ने 2 अलग-अलग मतलब ये 3 बड़ी प्रॉपर्टी है और कुल मिलाकर ये तीनों प्रॉपर्टी 300 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, जिसमें ये सिने सर्किट एसोसिएशन की जो जगह है वो जगह सिर्फ 4 लाख रुपए में खरीद कर और बाकी जो पारसी समुदाय का जो कब्रिस्तान है वहां पर भी 8,000 की कहकर उन्होंने वहां पर भी दावा किया है और 8 एकड़ पर वो दावा बोला गया है। इस तरह से आपने बताई माइक्रो पारसी जो कम्युनिटी है उसको टारगेट करने की कोशिश हो रही है, तो जिसने ये दावा ठोका है ये पूरी जगह को लेकर, उनके पास क्या इस पूरी जगह के जो कागज हैं या किस तरह से ये दावा ठोका गया है? बिल्कुल, मैंने पहले कहा था कि सेंट्रल सर्किट एसोसिएशन की ये जो पीछे देख रही है जमीन जो है वो तो उन्होंने झांसे से ली है, तो वही 2 और अलग जगह है, जैसे मैकेनिक लॉज की जगह है या फिर जो पारसी समुदाय का जो कब्रिस्तान है वहां की 8 एकड़ जमीन, ये दोनों खाली जमीन है और बिल्कुल शहर के बीचों बीच सेंट्रल में जमीन है। इनका कहना है कि हमारे जो पुरखे थे 3 पीढ़ी के पहले वो यहाँ खेती करते थे, या फिर हमारी जो उनके पास जो बकरियां थी या कुछ मेंढे उन्हें वो चराने के लिए या फिर अन्य कोई प्राणी होंगे उनको चराने के लिए वो यहाँ पर लाते थे। इसका मतलब कुल कायदे के अंतर्गत जो है वो उनका कहना है कि हमारे पुरखे अगर यहाँ खेती करते थे तो ये जमीन हमारी हो गई। तो इस तरीके से उन्होंने दावा बोल दिया है। हालांकि ये जो है वो महानगर पालिका के अंदर आने वाली जमीन होने की वजह से ये कुल कायदा के नियमों के अंदर नहीं बैठती है, लेकिन इनका फंडा ही है कि जहां जहां जो संख्या कम दिखती है या फिर भविष्य में बिल्कुल, तो ये वही एजेंडा है कि जमीन को अपना बताएंगे लेकिन जब कागज मांगेंगे तो कागज नहीं बताएंगे। लगभग वही तस्वीर सामने आ रही है। मुकेश, एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं और एक आखिरी मेरा सवाल कि जी चलिए लौटूंगा आपके पास, लेकिन स्नेहल मैं आपसे ये जानना चाहता हूं किस तरह से प्रशासन के पास क्या ये कार्रवाई पहुंची है और किस एंगल से पूरी जांच की जा रही है, क्योंकि इस तरह से अगर दावा ठोका जाएगा तो फिर धीरे धीरे करके लैंड जिहाद जो शब्द निकला है वो और चरितार्थ होता जाएगा। बिल्कुल, इसमें ना शेख कालू गवई, रशीद शेख गवई और जाफर गवई और इनकी माँ जो है वो गंगूबाई गवई, ये जो एक ही जिहादी फैमिली है जिन्होंने इतने बड़े शहर के अंदर दावा बोल दिया है। इस जगह पर उन्होंने हाथ निकालकर शस्त्र दिखाकर वहां पर काम करने वाले कर्मचारियों को बाहर निकाला। देश की सबसे बड़ी जो जगह है जहां पर टैक्स पेयर लोगों की संख्या अधिक है, ऐसी जो सिनेमा इंडस्ट्री चलाती है ऐसी ये जगह है, लेकिन यहाँ पर भी उन्होंने लैंड जिहाद किया है। बिल्कुल, सोचने वाली बात है कि ऐसी जगह अगर ये दावा ठोका गया है तो कितनी ऐसी जगह होंगी जहां लगातार लैंड जिहाद हो रहा होगा।